रामशंकर अपनी बहन को लेकर के सुबह 10 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। किसी घर के बाहर अपनी बहन को लेकर स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तभी कुछ दबंग गुंडे आते हैं और उनको माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। चमड़ा वाले से लेकर के तमाम जाति सूचक गालियां देते हैं। जब बहन इसका विरोध करती है तो उसके साथ भी मारपीट करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बातचीत कर रहे हैं ये घटना जालौन जिले के उसर गांव की है, जहां पर ये घटना घटती है। और जहां पे ये घटना घटी मैं उसी जगह पे बैठा हूं जहां सुबह सुबह तैयार होकर के रामशंकर की बहन स्कूल जाने के लिए तैयार थी। रामशंकर भी उसको अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए जा रहे थे जहां पे वो बहन पढ़ती है। तभी वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं और भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। बहन मना करती है, उसके साथ भी बदसलूकी करते हैं। इस घटना की सच्चाई जानने के लिए हम आए हुए हैं और अभी हम खुद रामशंकर की जो माँ है उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, घटना की सच्चाई क्या है। उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि इस केस की एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी अभी कहाँ है, कौन से सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई है, पीड़ित की क्या मांग है, केस की क्या स्थिति, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले घटना की सच्चाई जानेंगे, आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? हाँ, मालती। मालती। हाँ। मालती, क्या हुआ था उस दिन? इधर आए, बोले तुम्हारे पापा, इधर लड़के से बोल रहा तुम्हारे पापा के इधर है, तो बोली काम पे इधर, बोल तुम्हारे भैया के इधर है, बोली भैया नहीं है। तो बस इधर से आ गए, हमने उधर चले गए, लड़का आ रहा था दुकान से, बस मुझे लिपट गए, मार के कूट होने लगी दोबारा। आप कहाँ थे? अब हम तो इधर वो एक्सीडेंट हो गए थे एक जने का, तो हम उधर खड़े देख रहे थे। अच्छा। लड़की अभी दो घर है, तो हमने जब हल्ला सुना तो हम भाग के आए। अच्छा, तो जब आप आए तो आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या चल रहा था? मार कुटाई चल रही थी, गिट्टी लिपटा। तो आपने कुछ बोला नहीं? तो हम क्या बोले, हम बीच में घुसे, हम थोड़ा रहे वो करते हैं, लड़की घुसी सब, तो वो 4-5 जने आते, अब अकेले हम लड़का मोड़ी का कर सकते। तो किस किस को चोट आई? ये लड़की की खोपड़ी में लग गए थे और लड़का तो बिल्कुल फिट को छोड़ रहा था। अच्छा। हाँ। तो मतलब इतना मारा पीटा है कि जो उनका बेटा है उसको मुंह से फंसू कर आ रहा था, बच्ची के सर पे चोट लगी थी। इन लोगों ने बचाव करने की कोशिश करी, इनके साथ भी मारपीट किया है। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस को कैसे सूचना दी आपने? पुलिस का फोन किया था। फोन किया? हाँ। किसने फोन किया? अब कौन आदमी आते क्या बता दे कौन। अच्छा, फोन किया। फिर हाँ, तो फोन किया तो फिर पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस बहुत देर में आई थी। पुलिस ने आकर के क्या किया? पुलिस चौकी वाली आई थी, लेके गए थे इनके, और फिर उधर से आई, जब इनको चौक उधर गई, उधर गए कोतवाली। तो आरोपी अभी तक पकड़े गए? पकड़ गए थे, फिर छूट आए। छूट भी आए। तो क्या आपकी मांग क्या है? ये इस घटना को इन्होंने इतना अंजाम दिया है। फिलहाल इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है, हमारे पास एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में जो सेक्शन लगाए गए हैं आईपीसी के 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की 3(दा) और 3(धा) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है। जबकि इसमें और भी सेक्शन बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि घर पे मारपीट किया गया है और लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ भी अभद्रता करी गई है, जो शायद सेक्शन इसमें पुलिस के द्वारा भी मिस किए गए हैं। चार्जशीट में वो चीजें आएंगी, क्योंकि सर पे भी चोट आई। और जिनके साथ, जो रामशंकर जिन्होंने इस एफआईआर को दर्ज कराया है, वो अपनी बहन को लेकर के जा रहे थे, जैसा इस एफआईआर में लिखा है, जहां पर उनको जाति सूचक गालियां दी गई हैं, चमड़ा वाले बोला गया है, तमाम जातिगत जो उत्पीड़ित होती हैं शब्द उनको बोला गया है और इसी रोड पर उनके साथ सार्वजनिक जगह पे अपमानित किया गया था। रामशंकर भी हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। रामशंकर जी, क्या हुआ था उस दिन? जी सर, मैं अपनी बहन को लेके स्कूल जा रहा था, कॉलेज छोड़ने के लिए। जी। ये लोग 4-5 लोग आए, गाली गलौज करने लगे, पूछने लगे मेरी बहनों से, भाई किधर है तुम्हारा? मैं वहाँ सामने पुलिया में बैठा था। मैं इधर पे आया तो 4-5 लोग थे सर, आके गाली गलौज करने लगे। मैंने बोला भाई इधर कोई है नहीं। मेरी बहनों ने बोला शाम को आना, पापा लोग आ जाएंगे। तो लोग माने नहीं, बार बार जा रहे, बार बार गालियां दे रहे। तो हम लोगों ने मना किया सारे लोगों ने, तो कुछ नहीं, सीधे सर मारपीट करने लगे, मारना चालू कर दिया सर। मेरी बहनें लोग बचाने आए तो उनको भी बीच में मतलब डाल के मारा।
तो जो बता रहे हैं रामशंकर जी, क्योंकि यही अपनी बहन को लेकर के जा रहे थे स्कूल छोड़ने के लिए और यही घर के बाहर जैसे निकलते हैं तभी आके गाली देते हैं और इनको पीटते हैं। किस किस को चोटें आई थी? आप लोग कुछ डॉक्टरी कराई थी? जी सर, मेरी बहन को, शीतल को, और सर मेरे को। आपको चोट आई थी? जी सर। तो इसमें एप्लीकेशन में आपने नहीं लिखा था क्या कि हमें इसको इतनी चोटें आई, क्योंकि FIR में ये चीजें नहीं आई? लिखा सर, हम लोगों को मतलब अंदरूनी चोट थी तो बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन आपने आवेदन में तो लिखा था ना, जो आपने तहरीर बना के पुलिस को दिया था उसमें लिखा था? जी सर, सर में आई थी चोट तो लिखा था। जी सर। लेकिन वो इसमें इन्होंने डाला नहीं इसमें? जी सर, तो मालूम नहीं क्यों नहीं डाला। तो पुलिस को आपने कैसे सूचना करी? पुलिस को सर कॉल लगाई थी यहाँ से। अच्छा, 100 नंबर डायल किया, फिर पुलिस आई यहाँ पे? तो पुलिस आई थी, बहुत लेट पुलिस आई थी जब यहाँ पे थे हम लोग। पुलिस अच्छा। आई, फिर इसके बाद चौकी की आई थी, चौकी के तो पुलिस आई थी सर, तो हम लोगों को लेके गई गाड़ी में। जी सर, फिर हम लोग कोतवाली गए, कोतवाली में कार्रवाई की, तो मुकदमा लिखा हम लोगों का। जी। आरोपी पकड़े गए? अभी क्या स्थिति है? पकड़े गए थे सर, अभी तो लगता है जमानत में छूट गए। जमानत में छूट जी गए। सर। तो रामशंकर जी, ये दादागिरी दिखा रहे हैं जिस तरीके से कि घर में आके मारेंगे, ये तो कोई इनको इजाजत नहीं देता है। और जिस तरह की घटना करी है उन्होंने, घटना को अंजाम दिया, आपकी बहन के साथ बदसलूकी करी, जी सर। क्या लगता है आपको? आप आगे जाकर के केस लड़ेंगे या उनसे कंप्रोमाइज करके घर बैठ जाएंगे? इन लोगों के साथ केस लड़ा जाएगा ना सर। अगर आपके ऊपर दबाव होता है और बोलते हैं नहीं समझौता कर लो, आएंगे लोग आपके पास, तो क्या करें? समझौता नहीं करना है, लोगों के साथ केस लड़ना है सर, इन लोगों को सजा करवानी है अभी। पक्का? पक्का सर। समझौता नहीं होगा? नहीं सर, अभी नहीं। तो अब आप बोलते हैं काम में जा तो हाँ। देते थे, मारेंगे। अच्छा, मारने की धमकी दे रहे हैं। जी सर। तो अभी और क्या चुनौती आ रही है आपको? क्या लग रहा है आपको? अब वो तो छूट के बाहर आ गए, आपको क्या चुनौती, क्या है आपके लिए, चैलेंज क्या है? अभी तो सर कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं समझौता कर लो। तो हम लोगों ने बोला नहीं सर, समझौता नहीं करेंगे। अभी हम लोग वकील को बोले भाई इन लोगों को जमानत होगी, इन लोगों के साथ कार्रवाई की जाए। जी सर। तो रामशंकर चाह रहे हैं कि हमारे जो अपमान किया गया है, हमको चौराहे पे, मतलब घर से बाहर निकलते ही मुझे मेरी बहन के साथ जो बदसलूकी करी, मेरे साथ जो मारपीट करी है, हमको न्याय चाहिए। और इसको लेकर के FIR दर्ज हो चुकी है। जो वादी है जिन्होंने FIR दर्ज कराई है, आरोपी अपने जमानत के लिए भाग रहे हैं, कुछ ने जमानत करा लिया है। दूसरा, इनसे समझौते का दबाव बना जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं हम समझौता नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हमको न्याय चाहिए। रामशंकर जी के इस एप्लीकेशन के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और निश्चित तौर से अभी चार्जशीट की जब जांच होगी, सीओ ने अभी आपको बुलाया है, किसी ने बयान हुए आपके? जी सर, बुलाया था, बयान हुए थे सर सीओ पे। क्या बोला था सीओ ने? आपने बताया कि हमारे सर में चोट आई थी, ये सब? जी सर, सीओ सर नहीं थे, उनके वो मुंशी थे सर। मुंशी थे। जी सर। पुलिस कितने बार आपके घर पे आई? एक ही बार आई है सर, हमारे पास नहीं है कुछ, एक यहाँ बार पे सर एक ही बार आई थी बस, उसी दिन? पूछताछ करने के लिए। जी सर। तो अभी बयान किस किस के हुए? बयान अभी हम लोगों ने दिए थे सर, और 2-3 जो गवाह थे उन लोगों ने बयान दिए थे सर। उन लोगों ने बयान जी दिए। सर। तो सीओ ने अभी इनकी बयान लिए हैं, चार्जशीट की प्रक्रिया जारी है, अभी तक चार्जशीट आई नहीं है। जिन लोगों ने जमानत के लिए अर्जी दिया था उसमें एक दो लोगों की जमानत हुई है, ऐसा अभी रामशंकर जी बता रहे हैं। लेकिन इस घटना को लेकर के जो 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 53 दा और दा के अंतर्गत जो FIR लॉन्च हुआ है, उसमें आरोपियों को पकड़ के फिर से जेल भेजा जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही घूमेंगे तो बच्ची की शिक्षा का सवाल है। कल के यहाँ से वो उरई जिला मुख्यालय तक पढ़ने जाती है, कोई और भी घटना घट सकती है, इसलिए उन आरोपियों को जेल में रखा जाए। रामशंकर जी और उनका परिवार चाहता है कि उनको न्याय दिलाया जाए, वो समझौता नहीं चाहते, क्योंकि ये घटना जो है सार्वजनिक तौर से अपमानित करती है एक दलित यूथ को, एक दलित बच्ची को। जिस तरीके से उन्होंने अपमानित किया है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। रामशंकर जी और उनका परिवार न्याय के लिए आस में बैठा है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।